नमस्ते, मैं डीवी सिंह कोटा से। आज के इस क्यूरेटेड क्वेश्चन को आप पढ़ें। इसमें क्या है कि एक पॉइंट चार्ज क्यू है और वह माइनस क्यू के एक चार्ज माइनस क्यू है, उस क्लाउड से माइनस क्यू चार्ज के क्लाउड से वह सराउंड है और जिसका मास नेग्लिजिबल है एंड एक्सटर्नल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया गया जो स्लोली इंक्रीज कर रहा है जीरो से इनॉट तक विथ कांस्टेंट रेट। तो पूछ रहा है कि पावर रिसीव्ड बाय द चार्ज सिस्टम इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये ऑप्शन सही है। और दूसरा कह रहा है कि ये ऑप्शन सही है तो बी तो गलत होगा। टोटल वर्क डन बाय एक्सटर्नल फील्ड ऑन चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू ई नॉट स्क्वायर। ये भी ऑप्शन सही है। तो सवाल को हम लोग बनाते हैं। सवाल में कह रहा है कि एक यहाँ प्लस क्यू चार्ज है और एक क्लाउड है माइनस क्यू चार्ज का। अब दोनों का सेंटर कॉन्साइड करेंगे शुरू में। अब क्या किया गया कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एक अप्लाई कर दिया गया इधर। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए किसी इंस्टेंट टी पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई है और उसको मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया तो क्या होगा। तो निगेटिव चार्ज का जो सेंटर है शुरू में जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था और पॉजिटिव चार्ज का सेंटर कॉन्साइड कर रहा होगा। अब क्या है कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई कीजिएगा तो स्लोली निगेटिव चार्ज का सेंटर इधर शिफ्ट करेगा और पॉजिटिव चार्ज इधर शिफ्ट करेगा। तो किसी समय निगेटिव चार्ज का सेंटर माइनस क्यू इधर हो जाएगा क्योंकि उस पर फोर्स माइनस क्यू के चार्ज सेंटर पर फोर्स इधर लगेगा। तो ये इधर चार्ज का जो है माइनस क्यू जो चार्ज का जो क्लाउड है उसका सेंटर हमें कॉन्साइड था, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वो उन चार्ज पर उस क्लाउड में जो पार्टिकल्स हैं जिन पर टोटल चार्ज आपका माइनस क्यू है वो इधर थोड़ा शिफ्ट करेंगे, इसलिए सेंटर ऑफ चार्ज इधर शिफ्ट कर जाएगा और ये इधर चला गया मान लीजिए। और किसी समय इनके बीच का सेपरेशन एक्स है। तो यहां देखिए डाइपोल मोमेंट एक क्रिएट होगा इसमें पी और ये पी होगा क्यू एक्स। इससे हम डीपी बाई डी एक्स अगर निकालें तो हमारा हो जाएगा क्यू। डीपी बाई डी एक्स की वैल्यू क्यू हो जाएगी क्योंकि ये एक इंस्टेंटेनियस ये वैल्यू है या एक इंस्टेंट पर है यह वैल्यू। अब जहां तक सवाल है कि हम अगर बात करें तो मेरा सवाल कहता था कि पावर रिसीव क्या होगा। तो एक बात समझिए कि अगर यह चार्ज किसी समय x पर है और ये इधर अगर मान लीजिए dx1 जाता है और ये इधर जा रहा है dx2 किसी dt टाइम में, तो टोटल सेपरेशन जो होगा dx तो वर्क कितना होगा dw, तो उस पर हो गया QE इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर है तो QE dx1 और इस पर हो गया QE dx2। अब देखिए एक बात आप क्लियर है, इस बात को आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये गया आपका dx1 और यह dx2, तो यह x में कितना इंक्रीमेंट हो गया। तो ये dx जो इंक्रीमेंट हुआ यह हो गया dx1, x में जो इंक्रीमेंट है आप प्लस dx2 होगा। इस तरह अगर हम देखें तो हमारा बड़ा प्यारा सा एनर्जी रिसीव का एक्सप्रेशन आएगा। तो जो इस पर वर्क हो रहा है वर्क क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है। तो ये डी डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा क्यूई तो हम कमन रख लेते हैं और डी एक्स वन प्लस डी एक्स टू को हम डी एक्स लिख ले रहे हैं। अब देखिए यहां से अगर बात किया जाए तो हमारा पावर रिसीव की बात हो रही है। तो एक तो डी डब्ल्यू आ गया क्यूई डी एक्स। अब देखिए यहां से डीपी बाई डी एक्स क्या है, क्यू है, तो क्यू की वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं डीपी बाई डी एक्स। तो हमारा ई इंस्टेंटेनियस वैल्यू है किसी इंस्टेंट टी पर, ई जीरो से ई नॉट तक वेरी कर रहा है स्लोली। तो यह ई का वैल्यू ज्यों का त्यों रखते हैं और क्यू को रिप्लेस करते हैं डीपी बाई डी एक्स से। तो डीपी बाई डी एक्स और इंटू डी एक्स आ गया। इस तरह अगर देखिए तो आपके पास आ जाएगा ये आपका डीपीई आ गया, डीपीई आ गया। और अगर हम पावर की बात करें, पावर कितना सिस्टम रिसीव कर रहा है, तो ये डी डब्ल्यू बाई डी टी होगा पावर रिसीव। और ये डी डब्ल्यू बाई डी टी जो वैल्यू आएगी वह हो जाएगी
ये dp बाई dt, ओके, और इनटू होगा E। अब ये dp बाई dt की थोड़ी सी हम देखते हैं, तो जो डाइपोल इंड्यूस होता है वह प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के, इसीलिए डाइपोल इंड्यूस जो P होगा वह प्रोपोर्शनल होगा E के। अब P को एक कांस्टेंट P डाइपोल, या ये पावर है, ये पावर है रिसीव, तो ये पावर, ये P से हम डाइपोल को लिखे हैं, तो इसको हम P नॉट से लिख दिए, तो P प्रोपोर्शनल होगा E के, तो डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू एक कांस्टेंट E आ जाएगा, E कांस्टेंट K आएगा और E हो जाएगा, क्योंकि इंड्यूस जो डाइपोल होगा वह प्रोपोर्शनल होगा अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो इंस्टेंटेनियस उसकी वैल्यू किसी इंस्टेंट पर T पर वह E है, और उस समय आपको डाइपोल क्रिएट जो हुआ है एक्स सेपरेशन पर वह P है। तो यहां से अगर बात किया जाए तो मेरा dp बाई dt कितना आएगा, तो हमारा dp बाई dt होगा k de अपॉन dt, और देखिए ये कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है, तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये भी कांस्टेंट होगा, और ये k भी एक कांस्टेंट है, तो हमारा dp बाई dt जो आ रहा है वह एक कांस्टेंट क्वांटिटी आ गया, एक कांस्टेंट क्वांटिटी आ गया, और ये कांस्टेंट क्वांटिटी आ गया, तो इस एक्सप्रेशन से देखिए जो पावर रिसीव हो रहा है सिस्टम के द्वारा जो पावर रिसीव्ड हो रहा है वह ये तो एक कांस्टेंट हो गया, और ये कांस्टेंट हो गया, क्योंकि dp बाई dt हमको कांस्टेंट आ गया, तो ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, पावर रिसीव्ड प्रोपोर्शनल हो गया E के। यही ऑप्शन ए है। अब हम ऑप्शन सी की बात करते हैं कि टोटल वर्क की बात क्या होगी, तो देखिए जहां तक सवाल है टोटल वर्क की हम बात करेंगे, तो वर्क DW हमारा जो आया है, ये देखिए इसी समय हमारा DW यहाँ आया था, और वह DW DPE आया है, ये हमारा आया है DPE। और एक और बात मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से DP को KDE लिख सकते हैं, इस इक्वेशन से देखिए, तो हमारा हो जाएगा DP के जगह पर हम KDE लिख देते हैं, तो ये K DP जो होगा KDE यानी EDE हो गया। अब देखिए हमारा टोटल वर्क निकालना है, तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और ये इंटीग्रेशन में टोटल वर्क डन आ जाएगा आपको, यह जीरोज पहले इलेक्ट्रिक फील्ड था और बाद में हो गया ई नॉट, तो इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं, तो यहाँ से के कांस्टेंट बाहर निकल गया, और इसका इंटीग्रेशन होगा ई स्क्वायर बाई 2, और ये इंटीग्रेट हो जाएगा आपका जीरो से लेकर ई नॉट तक, और इस तरह यह आ गया के ई नॉट स्क्वायर अपॉन 2,